अफसोसनाक वाकया हम आपसे जानेंगे कि क्या इस वक्त तक कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो बाप बेटी हैं इनके बारे में मैं देख रही थी कि आपने काफ़ी सारी तफसीलात शेयर की हैं, कुछ हमें भी बताएं क्योंकि बड़ी ही इमोशनल स्टोरी लग रही है। बहुत ही अफसोस हो रहा है जब जब इनका जो मंजर है इस एक्सीडेंट का सामने आता है आंखों के। वालेकुम जी नीलम, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। 24 घंटे से ज़्यादा इसको गुजर चुके हैं और कारसाज शाहराह फैसल के करीब ये वाक़या पेश आया। और उस इलाके की लोकेशन मैं थोड़ी बता दूं ताकि जो यूके में लोग मौजूद हैं वो इसको समझ सकें। शाहराह फैसल कराची की मरकजी शाहराह है, वीआईपी मूवमेंट भी होती है और वहाँ से एक रास्ता कारसाज से नेशनल स्टेडियम की तरफ जाता है और वहाँ पर नेवी की इंस्टॉलमेंट्स भी हैं और वहाँ पर लेफ्ट साइड पर केडीए स्कीम 1 का इलाका है, बड़ा पॉश इलाका है और ये नताशा दानिश वहीं की रिहायशी थी। तो ये वहाँ से इनकी गाड़ी नेशनल स्टेडियम की तरफ जाते हुए इन्होंने हिट किया और जो दो आरिफ साहब और उनकी साहबजादी आमना वो इस सानहे में जान बहक हुए और वो जो ये बाप बेटी थे बाइक पर जा रहे थे और ये जो बच्ची जान बहक हुई आमना 26 साल इसकी उम्र थी और ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रही थी और इसके साथ साथ ये जॉब करती थी और जो इसके वालिद थे आरिफ वो मोटरसाइकिल पे पापड़ सप्लाई किया करते थे। तो इस तरह से ये बाप बेटी मिलकर अपनी पढ़ाई के अखराजात भी पूरे करते थे और घर के मामलात भी चलाते थे। तो कल जब ये सानहा हुआ तो उसमें इन दोनों का इंतकाल हुआ और उसके अलावा 4 और लोग हैं जो कि जख्मी हुए हैं इसमें। आज इनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और एक ऐसी फैमिली जिसके लिए पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और वो किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे, अब तो खैर वो सिलसिला मुकम्मल तौर पर बहुत अफसोसनाक अंदाज में रुक गया है और इस तरह से इनकी इस बच्ची की कहानी जो है वो 26 साल की उम्र में कारसाज की रोड पे इख्तिताम पजीर हो गई है। जी फैजुल्ला खान, यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या, आपने उस हवाले से तफसीलात भी बताई। जितनी भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। अच्छा, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ये मामला बहुत ज़्यादा आया, फिर मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ और उसकी वजह से ही शायद अब कुछ दबाव तो होगा आगे कार्रवाई का, लेकिन ये रिपोर्ट्स भी हैं कि वो जो गाड़ी चला रही थी मुलजिमा वो जहनी मरीज़ या मरीज़ा है। क्या ये पुलिस की जानिब से कहा गया, उसके ख़ानदान की जानिब से कहा गया? और क्या पाकिस्तान में अगर आप जहनी मरीज़ हैं या जहनी इवन दबाव का भी शिकार हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं? कवानीन क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, कवानीन तो यहाँ क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अगर आप सर्वे करें तो पाकिस्तान में मुझे मिलाकर कमोबेश 90% से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरह जहनी दबाव का शिकार हैं। लोग टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। तो लोग तो यहाँ तकरीबन लोग जो है जहनी मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसका एडवांटेज इस तरह से लिया जाए। अब सूरत हाल ये हो गई है कि नताशा दानिश जिनकी गाड़ी से ये हादसा हुआ वो उस हादसे के बाद इस वक्त ना लॉकअप में है न किसी अदालत में पेश हुई, बल्कि वो सरकारी अस्पताल जिना में मौजूद है। और वहाँ पर हुआ ये कि जब बहादुराबाद पुलिस स्टेशन के तफ्तीश ऑफिसर ने उन्हें तफ्तीश में शामिल करना चाहा, हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट पुलिस को दी गई जो कि अदालत में भी आज पेश हुई है। उसके मुताबिक ये बताया गया है जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर ने शुबा नफ्सियात के कि ये जहनी दबाव का शिकार है, इनका ट्रीटमेंट होगा, इनका मुकम्मल चेकअप होगा और उसके बाद फिर ये तफ्तीश को ज्वाइन कर सकेंगी या फिर अदालत में पेश हो सकेंगी। यानी वो पहले ही उसका एक रास्ता रोक दिया गया है और चूंकि वो यकीनी तौर पर जो जिस तरह उनकी फैमिली कह रही है कि एक हिस्ट्री मौजूद है और वो दवाएं लेती रही हैं, तो वो सब चीजें पेश होंगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, मेरी आप तस्दीक कर दीजिएगा या मुझे थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दीजिएगा। खुदा न खास्ता वो लोग जो कि जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में मुलव्विस होते हैं उनके साथ भी कोई ज़हनी मामलात ही होते हैं। ऑब्वियसली कोई नॉर्मल इंसान तो इस तरह की जाके जराइम में मुलव्विस नहीं होता, या जो दूसरों को कत्ल कर देते हैं या इससे भी ज़्यादा घिनौने इक़दामात उठाते, कदम उठाते हैं, उनके साथ भी कोई ज़हनी मसाइल ही होते हैं, क्योंकि नॉर्मल दिमाग के साथ कोई इस तरह किसी को नुकसान पहुँचाता नहीं है। तो क्या उन सबको भी ये सहूलत मौजूद है कि पहले उनका चेकअप होगा किसी सरकारी अस्पताल से और फिर उनका इलाज होगा और उसके बाद फिर उनको लॉकअप में मुंतकिल किया जाएगा? यही नॉर्मल तरीका है कार है?
नीलम देखिए, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है और ये एक तरह से एक नई मिसाल कायम की जा रही है। देखिए, सियासतदान तो अमूमन इस तरह की चीजें करते रहे हैं, माजी में भी इस तरह के मामला सामने आए थे कि वो तिब्बी बुनियादों पर बहुत सारी ऐसी सहूलियात अदालत से हासिल करके अपने लिए जेलों में भी सहूलत हासिल करते थे और तफ्तीश के दौरान भी उनको ये बेनिफिट मिलता रहता था। लेकिन अब चूंकि बहरहाल एक ताकतवर खानदान से इनका ताल्लुक है और यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बैकग्राउंड है, तो वो चीज अब एक बार फिर सामने आ गई है कि पाकिस्तान में अगर आपके पास ताकत है, इख्तियार है, आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, आप बहुत अच्छा वकील कर सकते हैं, तो आपके लिए फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और उसमें जब ये नई चीज शामिल हुई है कि जहनी तौर पर वो मुतासिर हैं, बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की कि इस तरह से तो फिर आप मार्जिन बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। यानी यहाँ पर अब तो सब लोग अपनी कोई हिस्ट्री बनाने लग जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि जहनी अगर अमराज की बात की जाए तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी आबादी है जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जो है ना शुगर है, और कोई दिल का मरीज है, कोई जहनी दबाव में तो यहाँ हर आदमी मौजूद है। तो क्या उसको जवाब बनाकर इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि खुदा न खास्ता कोई किसी के साथ ज्यादती करे, कोई किसी के साथ कत्ल करे, यानी इस तरह के वो सारे जराइम डकैती करे और उसके लिए उसके पास एक पूरे जवाब मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी के दीगर लोग फिर कहाँ जाए। तो ये एक खतरनाक समझे कि एक दरवाजा खोला गया है और इसके नतीजे में जो क्रिमिनल माइंड सेट का आदमी होता है वो ऐसी चीजों से बहुत कुछ सीखता है। तो अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि 2 बंदे कत्ल हो चुके हैं, 4 लोग जख्मी अस्पतालों में पड़े हैं और जो इस मामले का जिम्मेवार है अभी तक उसको जो है आप लॉकअप नहीं कर सके, अदालत में पेश नहीं कर सके, रिमांड नहीं हो सका है, यानी वो हॉस्पिटल में मौजूद है। और फिर वो सारा जो एक सिस्टम अशराफिया का मौजूद है वो मुतहर्रिक होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, मदद करता है, सहूलतकारी करता है, किसी भी तरह अपने बंदे को बचाने के लिए वो सारी चीजें करते हैं जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये हम देख भी रहे हैं अहमद, हमने देखा भी सोशल मीडिया पे बाकायदा कैंपेन चल रही हैं कि वो ट्रॉमा में हैं और ट्रॉमा रिस्पॉन्स है उनका। ये ठीक है कि मतलब आप इस तरह से उनके एक जुर्म कोई सरजद हो किसी से, उसके बाद फिर हर शख्स को इतना मार्जिन दिया जाए कि वो अब ट्रॉमा में है, उससे पहले भी ट्रॉमा में था। अगर ट्रॉमा में नहीं है तो वो गरीब नहीं है जो कि वहाँ पे किसी को परेशान किए बगैर अपने रोजगार के लिए वहाँ से जा रहे थे। मैं सिर्फ आपसे अहमद ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ये इसी तरह चलेगा जैसे इससे पहले पाकिस्तान में ऐसे केसेस चलते रहे हैं कि जो प्रिविलेज क्लास थी उसके केसेस थे, या फिर इसमें कोई इंसाफ की उम्मीद किसी बड़े ने इसमें कोई दिलचस्पी ली है, कोई गवर्नर सिंध, कोई वजीर आला सिंध, कोई वजीर आजम, किसी ने कोई इसमें दिलचस्पी ली है? नीला मुझसे बात कर रही हैं? जी जी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, दिलचस्पी किसने लेनी है, वो मतलब एक आम पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी के हवाले से तो किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। आज इनका नमाज जनाजा था बाप बेटी का, ये कराची का इलाका है, स्कीम 33 का इलाका कहलाता है, वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा थी। तो उसमें कोई हुकूमती नुमाइंदगी नहीं थी, यानी किसी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे ने ये जहमत नहीं की, किसी गवर्नर ने नहीं की कि कम अज कम जाकर वहाँ उनकी नमाज जनाजा में शिरकत कर लेते। वहाँ पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग पहुंचे, वो उन्होंने तो शिरकत की नमाज जनाजा में, बाकी किसी को क्या फुर्सत है। देखिए, ये कोई हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे, ये आम से लोग थे, मारे गए तो आम से लोगों का पाकिस्तान में तो बड़ा एक ऐसा मामला है कि उनके लिए इंसाफ हासिल करना ये इतना पेचीदा और मरहला है। यानी आप एक लम्हे को सोचें कि वो फैमिली का बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आपको लगता है कि वो अपना रोजगार जो उनका रोजमर्रा का है उसकी तरफ जाएंगे या वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के पुलिस के पीछे भागेंगे, जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर के पीछे जाएंगे, वो अदालतों में नहीं। ये इतना आसान मामला नहीं होता, वकील की फीसें और इस केस यकीनन। अच्छा फैजुल्लाह खान, बिल्कुल आपने तफसीलात इस हवाले से बयान की। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि हुकूमती तो
جو شخصیات ہیں یا حکومت تو یقینی طور پہ وہ اس سے کوتاہ نظری ہی کر رہی ہے. کچھ جماعتوں کا آپ نے ذکر بھی کیا. سول سوسائٹی یا کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کراچی کی اگر بات کریں تو ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم نے ایک حادثے کو بنیاد بنا کر پوری ایک کمیونٹی کے حوالے سے، جب وہ بس کا ایک حادثہ ہوا تھا ایک طالبہ کے ساتھ اور اس کے بعد جو پوری فسادات کی لپیٹ میں آ گیا تھا کراچی، تو ابھی آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم وہاں پر موجود ہے یا پھر سول سوسائٹی کم از کم ان لوگوں کے حق کے لیے ان کو آگے جو عدالتی معاملات ہیں اس میں کچھ سپورٹ کرنے کے لیے اور پھر یا پھر کفالت کے لیے کوئی جو کراچی کے حقوق کے دعوے دار وہاں پر موجود ہیں وہ کچھ کریں گے، کچھ کم از کم اس فیملی کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کریں گے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہم نے دیکھا کہ ہر شخص نے کوشش کی ہے اس حوالے سے آواز بلند کرے. پاکستانی میڈیا میں بھی مسلسل اس حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہائی لائٹ تو ہو گیا، لیکن اس کو کچھ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی کراچی سے تعلق رکھنے والی مؤثر آواز آپ کو لگ رہی ہے جو ان کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ احمد دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ ان کو انصاف بھی فراہم کرے، اور جو ان کا نقصان تو اب ہو گیا وہ تو خیر جانے والا کیا واپس آ سکتا ہے، لیکن جو ایک کمپنسیٹ کر کے ان کی زندگی میں کسی حد تک کچھ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، وہ بھی حکومت کا کام ہے. ابھی تک تو خیر کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ کراچی کے دعوے دار بننے کی یا کسی سیاسی جماعت کی، تو ان کی طرف سے بھی ابھی تک ایسا کوئی اعلان نہیں آیا. اور یہ بدقسمتی سے یہ حادثات اتنے زیادہ تواتر سے مسلسل ہے، یعنی یہ تو ایک بڑا حادثہ تھا، بہت ہائی لائٹ ہو گیا. ابھی یہ